मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ध्यान में आंतरिक युद्ध श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 12वें श्लोक का ये व्याख्या कौरवों में सबसे वृद्ध और महान शक्तिशाली पितामह भीष्म ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए सिंह की गर्ज के साथ अपना शंख बजाया। तस्य संजयन हर्ष क्रुवृद्ध पितामह सिंहनाद विंघोच्च शंखे दमो प्रतापवान। गुरु जी समझाते हैं, दुर्योधन अर्थात प्रतीक रूप में सांसारिक इच्छाएं को अपने गुरु द्रोण यानी कि आदतों से तत्काल प्रत्युत्तर नहीं मिला। जैसे कि उसने उनसे कहा था, चंचल मन के सभी सैनिक यानी कि कौरवों को मिलकर अहम चेतना भीष्म की रक्षा करने दो। द्रोण से प्रत्युत्तर की उस कमी को देखकर राजा सांसारिक इच्छा यानी कि दुर्योधन को प्रोत्साहित करने और उसे निरुत्साहित होने से रोकने के उद्देश्य से सर्वज्ञ भीष्म यानी कि अहंकार ने गर्व और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली स्पंदन भेजा और चंचल श्वास जो चेतना को शरीर की सतह पर लाता है और गहरे ध्यान की शांति को बाधित करता है नाम से अपना शंख बजाया। द्रोण को पांडवों से युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उत्साहित न होते हुए दर्शाया गया है। ऐसा इसलिए है, जैसा कि पहले ही बताया गया है, वे केवल दुष्ट कौरवों के ही नहीं अपितु अच्छे पांडवों के भी गुरु हैं। जब तक योगी आत्म साक्षात्कार में दृढ़ता से स्थापित नहीं हो जाता, उसके भीतर भी द्रोण अर्थात आदत की प्रवृत्ति दोनों अच्छे और बुरे संस्कारों अथवा पिछले जन्मों से लाई गई आदतों की प्रवृत्तियों का एक मिश्रण है, जिनमें से अधिकांश ने वर्तमान जीवन में दृढ़ आदतों के रूप में स्वयं को प्रकट किया है। तथापि क्योंकि द्रोण अर्थात आदतों की प्रवृत्ति ने अब दुष्ट कौरवों जैसे कि शरीरबद्ध इंद्रिय आदतों तथा दुष्ट मानसिक प्रवृत्तियों का पक्ष लिया है, उसकी एकाग्रता अच्छी आदतों तथा आदतों को नष्ट करने वाली विवेकशील प्रवृत्तियों के आक्रमण से उत्पन्न भय के विरुद्ध उन कौरव शक्ति की सुरक्षा पर है। आदत की प्रकृति ऐसी ही है कि व्यक्ति जो कुछ करने का आदी हो गया है, उसे करने के लिए वह अपने आप ही बाधित हो जाता है, बद्ध हो जाता है, फंस जाता है। आदतें अपने पुराने ढांचे को दोहराती रहती हैं, यानी कि बार बार वही कर्म करने के लिए मजबूर करती हैं तथा प्राय एक इच्छा के नए आदेश की उपेक्षा करती रहती है। जब बुरी आदतों को चुनौती दी जाती है, उनके आत्म संरक्षण की सहज वृत्ति उनसे ऐसा व्यवहार करवाती है मानो विरोध करती अच्छी आदतें और उद्देश्यों को कुचलने के लिए वे स्वयं समर्थ हैं तथा एक लंबी सोच और व्यापक दृष्टिकोण की कार्रवाई की गई प्रेरणाओं के साथ सहयोग करने के लिए ध्यान देने हेतु उसके पास समय नहीं है। अतः बुरी आदतें अंततः स्वयं को ही पराजित करने वाली होती हैं। वे अपनी संकीर्ण स्थिरता और अदूरदर्शिता से घिरी तथा अपने अस्तित्व के लिए सांसारिक इच्छा और अहम के द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए, एक प्रलोभन, एक लालच के वशीभूत होने की आदत तथा आत्मनियंत्रण की आदत के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध में यदि आत्मनियंत्रण शक्तिशाली है तो यह सरलता से प्रलोभन को पराजित कर सकती है।
अंतहीन नई भौतिक इच्छाओं को विकसित करने तथा अहंकार की शरीरबद्ध प्रवृत्तियों को मजबूत बनाने में लगी एक निरंतर आपूर्ति प्राप्त सेना के बने रहने पर नियंत्रण पाना अच्छी आदतों को बहुत कठिन लगता है। अहंकार की शरीर से आसक्ति के बिना किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा नहीं होगी और इच्छा के बिना कोई संस्कार अर्थात आदत नहीं होगी। इसके विपरीत आदत और सांसारिक इच्छा की सुरक्षा के बिना तो अहंकार का वध किया जा सकता है। इस प्रकार अहंकार अपनी सुरक्षा में शस्त्रों के आह्वान का आरंभ करता है। गीता के इस श्लोक के संदर्भ में इसका अर्थ यह है, गहरे ध्यान के समय में जब सांसें शांत हो जाती हैं और शांति की एक बहुत ही सुखद अवस्था उत्पन्न होती है, जिसमें मन का इंद्रियों से प्रत्याहार हो जाता है। चिंतित अहम भक्त में शरीर से एक रूपता का विचार जगा देता है और चंचल श्वास को पुनः आरंभ कर देता है, जो अंतर्मुखी ध्यान की अवस्था की पूर्ण शांति की तुलना में एक शेर की गर्ज के जैसी होती है। जैसे ही भक्त अपनी तेजी से श्वास लेने की निर्भरता के प्राकृतिक अभ्यास यानी कि शंख की ध्वनि, जो स्थूल आकाश और ईथर के स्पंदन के माध्यम से शारीरिक ध्वनियों की चेतना उत्पन्न करती है, को पुनः आरंभ करता है। शरीर की सांसारिक इच्छा को जागृत और प्रोत्साहित कर दिया जाता है, जिससे कि यह ध्यान की शक्तियों के विरुद्ध इंद्रियों को एकत्रित करे। इस पर भक्त को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह ध्यान के लंबे अभ्यास की कमी के कारण है। सत्य यह है कि ध्यान के प्रारंभिक चरणों में सभी भक्त अपनी सीमित शरीर चेतना को सर्वव्यापकता में विस्तार का विरोध करते हुए पाते हैं। अहंकार, सांसारिक इच्छा और अपनी इंद्रिय सेना के माध्यम से सर्वव्यापक ब्रह्म की आनंद में चेतना को, जो केवल ध्यान की शांति में ही प्रकट होती है, दूर भगाने के लिए प्रत्येक प्रकार के दांव पेच का प्रयोग करता है। ध्यान के समय में अहंकार द्वारा भेजा गया कोई भी स्पंदन, कोई भी तरंग शारीरिक चेतना को पुनर्जीवित करने और ब्रह्म चेतना के तीतर भीतर करने के लिए सांसारिक इच्छा को जगाने में सहायता करता है। गहरी और लंबी एकाग्रता के साथ ध्यान करने वाले योगी को अहंकार और भौतिक इच्छा की इंद्रियों की चित्त विक्षेप करने वाली सेनाओं के प्रयासों के होते हुए भी श्वास और इंद्रियों की शांति के कठिनाई से जीते क्षेत्र पर अधिकार बनाए रखना अवश्य ही सीखना चाहिए। जय गुरु जी।